हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योग्राफिकल इंडेक्शन टैक्स 2026, जिसको हम बोलते हैं जीआई टैक्स। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक सांकेतिक टैग 2026। पूरी जुलाई तक की अपडेटेड लिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल होने वाली है ये वाला आपके लिए वीडियो। तो बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में आजकल ये पूछे जाने वाला टॉपिक है। जीआई टैग बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आप लोगों तक हर एक वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2026 में किस राज्य का पहला भौगोलिक सांकेतिक मान्यता प्राप्त फल सीड साग के नो है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता है, हरियाणा। ठीक है, जो सिरसा किन्नो है वो किस राज्य का है? हरियाणा का है। चेन्नई में भौगोलिक संकेतिक रजिस्टर ने जीआई का दर्ज दिया है। ठीक, फिर वह इनमें से कौन सा उत्पाद जुलाई 2026 में हिमाचल प्रदेश के उन 8 नए उत्पादों में शामिल है जिन्हें जीआई टैग मिला है? मैं वो 8 उत्पाद भी बताऊंगी। फिलहाल अभी जो करंट में है जुलाई 2026 में जो नया इंक्लूड हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं हम। कांगड़ा टी। हिमाचल प्रदेश के 8 नए जीआई टैग एंड पारंपरिक उत्पाद हैं स्पीति का सिवक थॉर्न छरमा, सलोनी सफेद मक्का, चंबा मेटल आर्ट, सिरमौरी लोइया, किन्नौरी टोपी, मंडी की सेपू बड़ी, किन्नौरी सेब, किन्नौरी ज्वेलरी। ये जीआई रजिस्ट्रेशन हिमाचल प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिक और पर्यावरण प्रदेश परिषद के जरिए हासिल किए गए थे। और अभी ये बोल रहे हैं 8 नए उत्पादकों में शामिल नहीं है। नहीं है ये पूछा गया, ध्यान से देखो। किन्नौरी टोपी भी है, मंडी की सेपू वड़ी भी है, चंबा धातु कला भी है, लेकिन कांगड़ा चाय नहीं ऐड है जुलाई 2026 के उसमें। ठीक है, फिर जुलाई 2026 में किस भारतीय राज्य के जल भरा संदेश, जनाई के मनोहर और बालागढ़ की पारंपरिक लकड़ी की नाव को भौगोलिक संकेतक टैग मिला? तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल के। फिर है खुरासानी इमली को जून 2026 में जीआई टैग दिया गया है। खुरासानी इमली मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक शहर से जुड़ी है? हमें ये पता चल गया मध्य प्रदेश राज्य से, लेकिन किस शहर से है? मंडू। ठीक है, खुरसानी इमली का संबंध मध्य प्रदेश के थार जिले में स्थित ऐतिहासिक शहर मांडू से है। यह अफ्रीकी बाओबाब पेड़ जिसको बोलते हैं एंडरसोनिया डिजिटाटा का फल है, जो दुनिया की सबसे अनोखी पेड़ प्रजातियों में से एक है। फिर त्रिपुरा के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को जून 2026 में जीआई टैग की मान्यता मिली। सारिंदा एक पारंपरिक तार वाला वाद्य यंत्र है। इसका इस्तेमाल राज्य के आदिवासी समुदाय की लोक संगीत परंपराओं में बड़े पैमाने पर किया जाता है। सरिंदा एक शामिल होने के साथ अब त्रिपुरा में जीआई टैग वाले 4 उत्पाद हो गए हैं। अन्य उत्पाद है त्रिपुरा क्वीन अनानास, रिशा और पचरा जिसे रिगराई भी कहा जाता है, और मातावाड़ी पेड़ा। ठीक, फिर जून 2026 में किस राज्य को कार्बी आंगलोंग हथकरघा उत्पाद, बिहू पेपा बांस के शिल्प और देवरी हथकरघा उत्पाद के लिए जीआई टैग मिले हैं? तो आसाम के। ठीक है, कार्बी आंगलोंग के हथकरघा उत्पाद कार्बी समुदाय की बुनाई परंपराओं को दर्शाते हैं। असम का बिहू पेपा भैंस के सींग से बना एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। असम के बांस के शिल्प स्थानीय कारीगरों की कुशलता को दिखाते हैं। देवरी हथकरघा उत्पादन देवरी समुदाय द्वारा बनाए जाते हैं। ये जीआई रजिस्ट्रेशन असम में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से हासिल किए गए थे। ठीक, फिर इनमें से कौन सा उत्पाद जून 2026 में झारखंड के नए जीआई टैग वाले उत्पादकों में शामिल नहीं है? नहीं पूछ रखा है, तो मैं नहीं का बता देती हूँ। सोहराई पेंटिंग नहीं है। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नई मान्यता प्राप्त उत्पादकों में भोया साड़ी और कपड़ा, कुचाई सिल्क साड़ी, केसरिया काला कंद, डोकरा शिल्प, तुमका चादर, बरौनी पेंटिंग, मुंडा आभूषण, झारखंड बाल शिल्प, टस्क सिल्क और साड़ी, जादवपदिया पेंटिंग और पंचो साड़ी और कपड़ा शामिल हैं। ठीक,
फिर जून 2026 में किस राज्य के इंदौरी मालवी आलू, गराड़ू और बालम ककड़ी को जीआई टैग मिला है? राज्य का नाम पूछ रखा है, क्या नाम है उसका? मध्य प्रदेश। ठीक। फिर जुलाई 2026 में किस राज्य की 4 पारंपरिक आदिवासी फसलों को जीआई टैग दिया गया है? तो मध्य प्रदेश के। वो कौन कौन सी हैं? सिताही कुटकी, नागदागम कुटकी, बैगानी अरहर, महाकौशल छतरी चावल, छतरिया धान जिसको बोलते हैं, ये सब मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है। फिर जून 2026 में असम से सिंगापुर किस जीआई टैग वाले फल का निर्यात किया गया था? तेजपुर लीची का। ठीक। तो जीआई टैग वाली तेजपुर लीची की 1 मीट्रिक टन की खेप असम से दुबई के लिए और मसूर प्याजी किस्म की 500 किलोग्राम की खेप असम से सिंगापुर के लिए रवाना की गई। फिर मई 2026 में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में 236 करोड़ की मिशन क्वीन पाइनएप्पल योजना लॉन्च की है? त्रिपुरा में। त्रिपुरा की क्वीन पाइनएप्पल को 2018 में जीआई टैग मिला। ठीक। फिर किस राज्य ने मार्च 2026 में जीआई टैग वाले कार्बी कांगलोंग अदरक की अपनी पहली खेप लंदन यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की? आसाम ने। ठीक है। तो अगर हम देखें कार्बी आंगलोंग अदरक को 2015 में जीआई टैग मिल गया था। नेक्स्ट है अपेड़ा ने फरवरी 2026 में तमिलनाडु के जीआई टैग वाले सलेम सागू को किस देश का पहला सीधा निर्यात कराया? कनाडा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको एपिडा बोलते हैं, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ने तमिलनाडु के सलेम से कनाडा तक जीआई टैग वाले 0.5 मीट्रिक टन सलेम साबूदाना, सागो जिसको बोलते हैं, ठीक है, साबूदाना देख सकते हैं आप, साबूदाना के एक्सपोर्ट में मदद करी। इस प्रोडक्ट को मार्च 2023 में जीआई टैग मिल गया था। ठीक। फिर जून 2026 में किस राज्य को 3 पारंपरिक उत्पादकों, बावन बूटी साड़ी और फैब्रिक नालंदा पत्थर कट्टी पत्थर की कारीगरी गया और पीडिया पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिले हैं? ठीक है। किस राज्य को? राज्य का नाम पूछ रखा है, बिहार। फिर जून 2026 में किस राज्य की सदियों पुरानी जसदान पटारी हस्तकला को आधिकारिक तौर पे जीआई टैग दिया गया है? गुजरात। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर जनवरी 2026 में नागौरी अश्वगंधा जिसे जीआई टैग मिला है, मुख्य रूप से किस राज्य में उगाया जाता है? राजस्थान में उगाया जाता है। फिर जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश के किस शहर की 121 साल पुरानी गजक और रेवड़ी को जीआई टैग मिला है? मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोंडरू खादी जिसे हाल में जीआई टैग मिला, आंध्र प्रदेश के किस जिले में बनाई जाती है? यह बनाई जाती है श्रीकाकुलम में। ठीक है। यह हाथ के काते और बुने गए सूती कपड़े की एक पारंपरिक किस्म है जिसका उत्पादन आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के पोंडरू गांव में होता है और इसे स्थानीय रूप से पटनुलू के नाम से भी जाना जाता है। फिर मार्च 2026 में पहली बार असम के जीआई टैग वाले खुशबूदार 25 मैट्रिक टन जोहा चावल का निर्यात डैश और डैश को किया गया। कहां इसका निर्यात किया गया? यूनाइटेड किंगडम एंड इटली में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के भौगोलिक सांकेतिक टैग किस अधिनियम के तहत नियंत्रण होते हैं? कौन से गवर्नेंस के अंडर आते हैं? तो ये आते हैं ज्योग्राफिकल इंडेक्शन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीआई टैग से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। ये क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक है, बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।